नमस्कार। आज हम पुरी उड़ीसा में जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है उसके बारे में गहराई से जानेंगे। हमारे पास इस मंदिर पर केंद्रित कुछ स्रोत सामग्री है और हमारा उद्देश्य है इस पवित्र स्थल की मुख्य विशेषताओं, इतिहास और जो अनोखी बातें हैं उनको समझना। ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हिंदुओं के लिए जो 4 धाम तीर्थ स्थल हैं उनमें से एक है। तो ये इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले मंदिर की कुछ बुनियादी जानकारी देख लेते हैं। ये कब बना था? सुनने में आया है कि ये 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने बनवाया था। जी हाँ, बिल्कुल 12वीं शताब्दी में। और इसकी जो वास्तुकला है वो कलिंग शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है, बहुत भव्य है। अच्छा, और यह मुख्य देवता कौन-कौन है? भगवान जगन्नाथ तो हैं ही। हाँ, मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ हैं, जो भगवान विष्णु या कृष्ण का ही एक रूप माने जाते हैं। और उनके साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की पूजा होती है। ये बात भी काफी अलग है, मतलब भाई बहनों की एक साथ पूजा। बिल्कुल, ये एकमात्र ऐसा प्रमुख मंदिर है जहाँ भगवान कृष्ण की पूजा उनके भाई बहनों के साथ होती है। और एक और दिलचस्प बात, हाँ बताइए। यहाँ की जो मूर्तियां हैं वो लकड़ी से बनी हैं, धातु या पत्थर से नहीं। लकड़ी से? ये तो मैंने पहली बार सुना। जी, नीम की लकड़ी से। और इन्हें हर 12 से 19 साल में बदला भी जाता है। एक खास अनुष्ठान होता है, नवकलेवर कहते हैं उसे। नव कलेवर मतलब नया शरीर? बिल्कुल, नया कलेवर या नया शरीर, ये जीवन के चक्र का प्रतीक है। ये तो वाकई बहुत ही अनोखी परंपरा है। अच्छा, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध उत्सव तो रथ यात्रा है ना, जिसके बारे में बहुत सुना है। हाँ, रथ यात्रा, वो तो जगन्नाथपुरी की पहचान है। हर साल जून या जुलाई के महीने में होती है, आषाढ़ मास में। उसमें क्या होता है? मतलब मैंने तस्वीरें देखी हैं, बहुत विशाल रथ होते हैं। हाँ, बहुत विशाल, करीब 45 फीट ऊंचे लकड़ी के 3 रथ बनाए जाते हैं। और उन रथों पर तीनों देवताओं को विराजमान करके फिर उन्हें लाखों भक्त खींचते हैं। लाखों भक्त सड़कों पर? जी हाँ, उन रथों को खींचकर पास के गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। कहते हैं वो उनकी मौसी का घर है। देवता वहां 9 दिन रुकते हैं और फिर वापसी होती है, जिसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। इसका पैमाना और भक्तों की आस्था, वो तो सच में देखने लायक ही होती होगी। बिल्कुल, वो एक अद्भुत नजारा होता है। मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य भी सुनने में आते हैं, जैसे कि मंदिर की छाया का ना दिखना। ये सच है? हाँ, ये बातें कही जाती हैं और ये मंदिर के रहस्य को और बढ़ाती हैं। कहते हैं कि जो मुख्य गुंबद है उसकी छाया दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। अब इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है ये स्पष्ट नहीं है। और एक और बात, वो झंडे वाली। जी, मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लगा है उसे पतित पावन बाना कहते हैं। वो हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। हवा के विपरीत? ये कैसे हो सकता है? ये भी एक रहस्य है। और एक और बात यह है कि कोई भी पक्षी या विमान मंदिर के गुंबद के ठीक ऊपर से नहीं उड़ता। पक्षी भी नहीं? इसका क्या कारण हो सकता है? कोई स्पष्ट कारण पता नहीं है। लोग इसे दैवीय शक्ति से जोड़ते हैं। ये सब बातें आस्था को और मजबूत करती हैं। अविश्वसनीय। अच्छा, खाने के बारे में भी कुछ अनोखा है शायद। महाप्रसाद। हाँ, महाप्रसाद, वो तो बहुत विशेष है। मंदिर की रसोई, जो दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक मानी जाती है, वहां बनता है। और इसे मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। मतलब एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखे जाते हैं लकड़ी की आग पर। एक के ऊपर एक? जी। और हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का भोजन पहले पकता है और फिर नीचे वालों का क्रम आता है। सबसे ऊपर वाला पहले? ये कैसे संभव है? ये तो विज्ञान के नियम के बिल्कुल उलट है। हाँ, ये भी एक चमत्कार ही माना जाता है। इसे भी दैवीय कृपा मानते हैं। ये सब मंदिर की परंपरा का हिस्सा है। और एक मान्यता भगवान विष्णु के हृदय से भी जुड़ी है ना? ब्रह्म पदार्थ कहते हैं शायद। जी हाँ, ब्रह्म पदार्थ, ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक विश्वास है। माना जाता है कि भगवान विष्णु का हृदय एक दिव्य अविनाशी तत्व भगवान जगन्नाथ की मुख्य मूर्ति के अंदर सुरक्षित रखा गया है। और जब नवकालेवर होता है, मतलब जब नई मूर्तियां बनती हैं, तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ओह! और ये प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय रखी जाती है। कुछ चुने हुए पुजारी ही से करते हैं। तो ये मंदिर
सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि ओडिशा संस्कृति का, भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण का और कई अनसुलझे रहस्यों का प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ प्रवेश को लेकर भी कुछ नियम है, शायद सबके लिए खुला नहीं है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि मंदिर का जो मुख्य परिसर है और गर्भगृह, वहाँ केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। गैर हिंदू श्रद्धालु पास की रघुनंदन लाइब्रेरी की छत से या दूसरी इमारतों से मंदिर का बाहरी दृश्य देख सकते हैं। अच्छा, तो हमने देखा कि जगन्नाथ मंदिर कितना प्राचीन और पवित्र स्थल है। अपनी अनूठी लकड़ी की मूर्तियों, भव्य रथ यात्रा और कई रहस्य जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, इन सब के लिए जाना जाता है। तो इन सब का क्या मतलब निकालें हम? ये सब मिलकर इसे इतना खास क्यों बनाते हैं? देखिए, ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे इतनी गहरी आस्था, सदियों पुरानी परंपराएं जैसे नवकालेवर है, रथ यात्रा है, और साथ में ये कुछ हद तक अस्पष्टीकृत चमत्कार जैसी बातें लाखों लोगों को इस स्थान की ओर खींचती हैं। ये विश्वास और रहस्य का एक अनूठा संगम है जो यहाँ देखने को मिलता है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं, क्या ये रहस्य और परंपराएं ही हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को इस स्थान से जोड़े रखती हैं, या फिर अनुभव में कुछ और भी गहरा है? ये एक अच्छा सवाल है। शायद ये सिर्फ रहस्य नहीं है, बल्कि वो सामूहिक आस्था की शक्ति है, वो अपनेपन की भावना है और भगवान के साथ एक सीधे जुड़ाव का अनुभव, जो रथ यात्रा जैसे मौक़ों पर हजारों लाखों लोग एक साथ महसूस करते हैं। ये एक जीवित आस्था का केंद्र है जो तर्क से परे जाकर दिल को छूता है।